दोस्तों, कहते हैं कि शहरों की तरह गांवों की भी अपनी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसी जो सालों बाद भी लोगों की रूह तक दहला देती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जो जुड़ी है शाम के 7 बजे से। और अगर आप कभी किसी गांव की सुनसान पगडंडी पर उस वक्त अकेले हों, तो शायद ये कहानी आपको याद आ जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। साल था 2019। यहां रहती थी एक लड़की, सबा। उम्र सिर्फ 21 साल। पढ़ाई के लिए शहर में रहती थी, लेकिन छुट्टियों में अक्सर अपने गांव आती थी। गांव उसे बहुत प्यारा था, लेकिन गांव वालों की एक अजीब मान्यता थी। शाम 7 बजे के बाद गांव के बाहर वाली पगडंडी से कोई मत गुजरना। वहां एक औरत दिखाई देती है, और जो उसे देख ले वो फिर कभी घर नहीं पहुंचता। सबा इन सब बातों को सुनी सुनाई अंधविश्वास मानती थी। एक दिन उसकी चचेरी बहन रजिया ने कहा, देख सबा, कोशिश करना कि 7 बजे से पहले घर पहुंच जाया कर। लोग कहते हैं उस वक्त उस पगडंडी पर कोई औरत दिखती है। सबा हंस दी। ओ प्लीज रजिया, ये सब गांव वालों के डराने के किस्से हैं। आजकल भूत प्रेत जैसी चीजें कहाँ होती है। रजिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। 18 नवंबर 2019 सोमवार का दिन। उस दिन सबा शहर से अपने गांव लौट रही थी। बस उसे गांव के चौक तक छोड़कर चली गई। वहां से उसका घर आधे घंटे की दूरी पर था, और रास्ता वही सुनसान पगडंडी। जब उसने चौक की घड़ी पर नजर डाली, टाइम था 6:59 शाम। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और दूर से आती उल्लुओं की आवाज। सबा ने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर नंबर अनजान था। उसने सोचा शायद गांव से कोई रिश्तेदार होगा। फोन उठाया, और दूसरी तरफ से सिर्फ एक भारी खौफनाक आवाज आई, सबा, तू घर नहीं पहुंचेगी। सबा सिहर गई, कौन है? लेकिन जवाब में बस ठंडी हवा और एक लंबी डरावनी हंसी सुनाई दी। सबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल बैग में रखकर तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। थक थक थक। वो पलटी, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा और झाड़ियां थीं। सबा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। तभी पगडंडी के मोड़ पर उसे एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी में लंबे खुले बाल, और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। सबा ने पलकें झपकाईं, लेकिन औरत वहीं खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सबा चीख पड़ी और दौड़ने लगी, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था कि वो औरत उसके पीछे भाग रही है। उसके पैरों की आवाज, उसकी सांसें, सब सबा के कानों में गूंज रही थीं। कुछ ही देर में सबा ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक हाथ सबा की तरफ बढ़ता है और सबा झटपटाती है। चारों तरफ सन्नाटा, सब शांत। अगली सुबह गांव वाले उस पगडंडी पर सबा का दुपट्टा और फोन पड़ा हुआ पाए, लेकिन सबा कहीं नहीं थी। लोगों ने तलाश की, पुलिस भी आई, लेकिन सबा का कोई सुराग नहीं मिला। आज तक उस गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई शाम 7 बजे उस पगडंडी से गुजरता है, तो उसे वही औरत दिखाई देती है।
दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।